एक गांव में केतन नाम का एक बालक अपने माँ और पापा के साथ रहता था। केतन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसका दिमाग बहुत तेज था, मानो जैसे कंप्यूटर हो। साथ ही वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक था। उसे नई चीजें सीखना और नई चीजों की खोज करना अच्छा लगता था। पर इतनी सारी खूबी के बाद भी उसे अपने आप में कमी लगती थी, या ये कहें कि उसकी कमी जन्मजात थी। उसका एक पैर जन्म से ही पूर्ण विकसित नहीं था, जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलता था, जिसको देखकर उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे उसका मजाक बनाते थे, जिससे वो परेशान रहता था। एक दिन जब वो स्कूल गया, उस दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन था, जिसमें उस दिन खेलकूद का आयोजन था। तभी एक शरारती बालक केतन को देखकर बोला, अरे केतन, तू क्या करने आया है आज? तेरा यहाँ क्या काम? तुझे दौड़ में गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला। इतना सुनते ही उसके शरारती दोस्त हंसने लगे। ये सारी बातें सुनकर केतन बहुत दुखी हुआ। वो अपने घर गया और बहुत रोने लगा। उसे रोता देख उसके माता पिता भी घबरा गए। बहुत बार पूछने पर उसने स्कूल वाली बातें अपने माता पिता को बताईं। कुछ देर तक उसके माता पिता भी शांत थे। फिर गहरी सांस लेकर उन्होंने केतन को समझाया, बेटा केतन, हम सभी पूर्ण हैं, किसी में कोई कमी नहीं होती। अगर कमी होती है तो वो हमारी सोच और नजरिए में होती है। हम अपने आसपास के लोगों के प्रति क्या सोच रखते हैं, क्या नजरिया रखते हैं, इससे ही हमारी पहचान होती है। उन्होंने केतन को हेलन किलर के बारे में बताया कि कैसे वो एक दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित होने के बावजूद अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रसिद्ध लेखिका एवं विकलांग अधिकार कार्यकर्ता और शिक्षिका बनी। ये कहानी सुनकर केतन अवाक रह गया। उसे अपनी कमी बहुत छोटी नजर आने लगी। उसने भी गहरी सांस लेकर अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति का साहस भरा और अपने मन में ये निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, किसी की बातों का बुरा मानकर वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकेगा। अगले दिन जब वो स्कूल गया, उस दिन स्कूल में क्विज कंपटीशन का आयोजन था। उसने उसमें भाग लिया। आज स्कूल में इस आयोजन का अंतिम दिन था, इसलिए आज ही सभी प्रतिभागियों के विजेता का नाम अनाउंस करना था। इसके लिए स्कूल में विशेष अतिथि बुलाए गए, जिनमें उनके जिले के कलेक्टर महोदय भी शामिल थे। जब क्विज कंपटीशन के विनर का नाम अनाउंस हुआ तो वहां बैठे सभी बच्चे हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वो नाम किसी और का नहीं बल्कि केतन का था। सभी केतन को देखने लगे। केतन अपनी हल्की धीमी चालों से मंच की ओर बढ़ने लगा। कलेक्टर महोदय के द्वारा उसे पुरस्कार वितरित किया गया। साथ ही 2 शब्द बोलने के लिए भी केतन को कहा गया। केतन ने अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं। आज मेरे आत्मविश्वास की जीत हुई। मैं सोचता था कि मैं चल नहीं सकता तो मुझ में कोई कमी है, मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल सकती। पर आज ऐसा लग रहा है, अगर आपका विश्वास, अगर आपकी लगन और मेहनत आपके साथ है तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हो। इस पुरस्कार का श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। इतना सुनते ही सभी ने जोर से तालियां बजाईं। साथ ही कलेक्टर महोदय ने केतन की सराहना करते हुए कहा कि केतन ने बहुत अच्छी बात कही। बच्चों, हमें समय का महत्व समझना चाहिए। साथ ही किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वो कोयले को भी हीरे में बदल देता है। इतना सुनते ही सभी बच्चे केतन की ओर गहरी नजरों से देखने लगे।